राधे 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 भक्तों। कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, और माँ कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो लाइनों पर ये सारी दुनिया टिकी है, हम सबकी जिंदगी चल रही है। राधे राधे भक्तों, एलवी भजन में आपका स्वागत है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसका सार अंत में बताऊंगा। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, एक बेटा हुआ। थोड़े दिनों के बाद उसकी पत्नी चल बसी। अब वो काम करता रहा, उसका बेटा बड़ा होता गया। इंटर करने के बाद में ग्रेजुएशन में चला गया। जब ग्रेजुएशन क्लियर फाइनल ईयर था तो उसने अपने पापा को बोला कि पिताजी, इस बार अगर मैं टॉप आया, यूनिवर्सिटी मैंने टॉप कर दी, तो जिस गाड़ी का शोरूम अभी नया नया खुला है वो ही बिल्कुल नई कार आप मुझे दिलाओ। पिताजी ने भी सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मैं कार दिला दूंगा। बेटा भी बड़ा हो गया है, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, सब कुछ हो गया। अब कार दिलाने में कोई ऐसी समस्या भी नहीं है, और पैसे की तो कोई बात ही नहीं थी, बहुत कमाते। अब बेटा मेहनत में लग गया, डबल एफर्ट्स के साथ मेहनत करने लगा। परीक्षा दी, परीक्षा का रिजल्ट आया तो रिजल्ट वाले दिन बहुत खुश हुआ, उसने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी। अब उसने वहीं से फोन अपने पिताजी को लगाया कि पिताजी, मैंने अपना काम तो कर दिया, अब आप करें। पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब तुम आओगे तो अपना गिफ्ट ले लेना। वो बेचारा दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा। थोड़ी देर के बाद, 3-4 घंटे के बाद जब घर पहुंचा, उसने देखा अब तक, उसने सोचा अब तक तो गाड़ी आई गई होगी, लेकिन जब घर पहुंचा तो वहां आंगन में कुछ खड़ा नहीं था। वो बड़े गुस्से में पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी ने एक छोटा सा गिफ्ट रैप रखा हुआ था अपने पास। उन्होंने उसे मुबारकबाद दी, कांग्रेचुलेशन किया, और वो गिफ्ट उठाकर दे दिया। अब जब गिफ्ट उठाकर दे दिया तो वो बहुत ही गुस्से में अपना, जहां पे पढ़ाई करता था, अपने कमरे में चला गया। अब उसने उसे बहुत ही गुस्से में उस गिफ्ट रैप को खोला तो उसमें एक रामायण जी थी। अब उसने तुरंत एक चिट्ठी लिखी पिताजी के नाम पे कि आप जब कोई चीज मेरी पूरी नहीं कर सकते थे तो आपने ऐसा क्यों कहा, और ये सब चीजें लिख के रामायण भी वहीं छोड़ दिए और अपना चला। बहुत मेहनत करी, छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। उस बिजनेस से इतने पैसे कमाए कि वो गाड़ी जो उसके दिमाग में बैठी हुई थी वो ली। अब जब उसने गाड़ी खरीदी, उसके बाद उसने सोचा कि यार, इस गाड़ी की वजह से मैं अपने पिताजी से नाराज होकर आ गया था। क्या है ये गाड़ी? कुछ भी नहीं है। अब उसने वहां से फोन लगाया अपने घर पे, तो घर पे फोन नौकर ने उठाया। नौकर ने कहा कि बाबूजी, हम तो आपको बहुत समय से तलाश कर रहे थे, आपने अपना नंबर भी बदल दिया, और जो सेठ जी थे वो तो 10 दिन पहले ही चल बसे, उनका देहांत हो गया। अब उसे बहुत दुख हुआ। वो भागता भागता फिर अपने घर आया, उस कमरे में गया। पिताजी की फोटो टंगी हुई थी, माला चढ़ी थी, वो रामायण भी वहीं रखी हुई थी उसकी डेस्क पे, और एक चिट्ठी थी जो वो छोड़ के गया था। अब उसने उस रामायण को उठाया, जब खोल के देखा तो उसमें से एक एनवलप निकला, उसमें एक चिट्ठी थी। उसने कहा कि बेटा, वो पिता की चिट्ठी लिखी हुई थी तब की। उसमें लिखा था कि बेटा, मैं तुम्हारी मांगी हुई चीज तो तुम्हें दे ही रहा हूँ, बड़ी गाड़ी दे रहा हूँ, लेकिन साथ में तुम्हें संस्कार भी दे रहा हूँ। इन संस्कार को पढ़ो, इस रामायण को पढ़ना। अब वो बहुत रोने लगा, आंखों से आंसू आने लगे उसके बाद में एक एनवलप और गिरा जिसमें उस कार की चाबी थी। वो बहुत ही पछताया। इस कहानी का सार ये है कि हमेशा प्रभु जो देता है, प्रभु के हर गिफ्ट को स्वीकार करना चाहिए। हम उसके रैप को देखकर हम ये देखते हैं कि यार ये कितना सुंदर है, हम अंदर की चीजों को देखते ही नहीं है कभी।
उसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यार प्रभु ने हमें ये दिया, वो दिया, ये नहीं दिया। इसी सारी चीजों से हम अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा वो 2 दिन की नहीं सोचता, वो आपकी जिंदगी भर की सोचता है और उन चीजों को वैसे ही देता रहता है जैसे कि आपको जरूरत होती है। तो प्रभु के हर गिफ्ट को स्वीकार करना चाहिए। राधे राधे।